हराधन जी। जी जो नमस्ते। नमस्ते। हमारे कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा एक स्किल निकाला गया है, अग्निपथ मिशन, जी। जो आर्मी के युवा जो देश की सेवा के लिए जो ज्वाइनिंग लेते हैं, हुँ। उसका जो 4 साल के लिए, हम जहाँ तक सुने कि उसका जॉब 4 साल तक रहेगा, तो वह उसका भविष्य जो ज्वाइन करेगा लड़का, उसका भविष्य कैसा होगा आपकी देखिए, नज़र से? कैसा? पहली बात तो जो ये मोदी सरकार और जो रक्षा मंत्री जो निकाला है, हम जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल का सेना भर्ती वाला, ये कहीं न कहीं युवा के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। और वो जो युवा है, जो देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहता है, जो दिन-रात पूरा जोश जुनून से तैयारी कर रहा है, खून पसीना एक करके, उसके साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। धोखा क्या हो रहा है? क्योंकि 4 साल जॉब दे रहा है, जैसे होता है पॉलिटेक्निक आईटीआई, अप्रेंटिसशिप करके लात मार के भगा देता है, उसी तरह करेगा। ठीक है। ये इसका जो फ्यूचर जो है सिक्योर नहीं है। ये जो सरकार है, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे अतीत सरकार हो, चाहे आने वाला भारत का कोई भी सरकार होगा, ये सिर्फ राजनीति करने में इंटरेस्टिंग रखता है, राजनीति करने में इंटरेस्ट रखता है, और इसके अलावा उसको कुछ सूझबूझ नहीं है। देश के युवा के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल के बाद युवा क्या करेगा, इसका ऑप्शन बी, प्लान बी होना चाहिए। अब ठीक है, प्लान ए निकाल दिए 4 साल के लिए कि अग्नि परीक्षा, अग्नि जो क्या है, आप क्या बोलते हैं, अग्निपथ। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल का जो आप जॉब है दे रहे हैं, ठीक है प्लान ए है, तो प्लान बी कहाँ गया? इसका प्लान बी जो इसका फ्यूचर सिक्योर कौन करेगा? मेरे कहने का मतलब है जी कि बिल्कुल, बोलिए। उसका जो सैलरी है वह किस तरह है, मैंने हमको। सैलरी क्या है? सैलरी जिस तरह से आईटीआई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आईटीआई पॉलिटेक्निक के तहत जिस तरह उसका प्लेसमेंट होता है, उसी तरह अप्रेंटिसशिप टाइप का 50 साल का इसका टेंडर है, काम करवाएगा, फिर लात मार कटवा देगा। रिटायरमेंट जो भी है 11 लाख समथिंग कुछ देगा, और सालाना जैसे 4.5 लाख, तो जहाँ तक हमको पता है, अब पता नहीं ट्रू या फॉल्स, हमको तो इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको सोशल मीडिया के तहत पता चला है कि 4.5 लाख समथिंग पैकेज देगा सालाना। उसके बाद युवा कहाँ जाएगा? अच्छा, इसका कोई पेंशन की व्यवस्था कोई? कोरोना में, पहली बात, एक बात और मेरा छूट रहा है पॉइंट, कि कोरोना में 2 साल जो गया है उसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस सरकार करेगी? नहीं, ये बीजेपी सरकार करेगी? ये जो अग्निपथ या है, आने वाला कोई सरकार करेगी? कौन करेगा? मैं पढ़ाई लिखाई में मैं भी डिप्लोमा किया है। आई हैव डन 3 years डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम इग्नू, पास आउट अभी जून 22 में अभी पास आउट हुआ, सर्टिफिकेट भी मेरा मिला है। हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से रवैया चलेगा तो मैं जैसे कितना लाखों करोड़ों में बेरोजगारी हुआ है, क्या करेगा वो लोग? आप जिस तरह से प्लानिंग बना रहे हैं, जिस तरह से योजना बना रहे हैं, युवा के हित में नहीं है। जब नेता लोग किसी तरह जीत जाता है, उसका पेंशन, एक बार कहीं जीत गया तो उसका पेंशन जिंदगी भर लागू है। क्या है ये, मजाक बना कर रखा है? हम युवा साथी पढ़ लिख के मेहनत करके दर बदर ठोकर खा के किसी तरह सोचते कि अगर हम नौकरी 2 पल का मतलब कुछ रोजी रोटी कमा ले तो हम अपना परिवार, अपना घर संभाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है इस अनपढ़ गवार जाहिल नेताओं के चलते। अच्छा, हमारे देश के नेता का पेंशन भी बंद होना चाहिए। और एक हमारे सवाल। देश के नेता का, जितने भी नेता है, सबसे पहली बात कि देश की रक्षा करने वाले के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उनका पेंशन लागू होना चाहिए, चाहे 4 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे जो भी हो, आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, या नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबका पेंशन लागू होना चाहिए। सबसे पहली बात, भारत देश में अगर पेंशन बंद होना चाहिए तो ये हरामखोर नेता लोग को बंद होना चाहिए। क्या अधिकार है, क्या अथॉरिटी है लोग को पेंशन दे रहा है? अच्छा, एक सवाल है। जो हमारे जो सेशन था 21-22, आर्मी का सब कुछ हो चुका है, दौड़ हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, सिर्फ लिखित परीक्षा ज्वाइनिंग बाकी हुआ। जी। तो उसके लिए क्या यह अग्निपथ जो मिशन है यह लागू होगा कि नहीं होगा? यही तो खिलवाड़ है, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम अकेले कोई बीजेपी सरकार को हम नहीं घेर रहे हैं। आने वाले बीते हुए अतीत सरकार हो, चाहे आने वाले भारत का कोई भी सरकार हो, अगर दम है तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को चेंज कीजिए। इस सिस्टम आज की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। हम सोशल मीडिया के जरिए से हम तमाम युवा साथी, भारत के जितने भी युवा वर्ग के साथी हैं जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और इस फील्ड में जो तैयारी कर रहा है, उससे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप एक मूवमेंट चलाइए, इस फैसला को नकारिए, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप के तौर पर 4 साल का जो नौकरी लाया है, और उसके बाद आगे क्या होगा प्लान बी को कोई पता नहीं है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, क्या होगा नहीं है। इसी तरह तो जॉब जितना है सब पेंडिंग करके रखा हुआ है, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी हो। सिर्फ भारत में राजनीति होता है, समय समय पर वोटिंग हो जाता है, समय समय पर इलेक्शन हो जाता है, नेता लोग का पेंशन नहीं रुकता है, नेता लोग का फंड आता है, लेकिन युवा वर्ग का जो आज भी भारत में बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है कि मत पूछिए। पढ़ा लिखा लड़का लोग बेगारी में घूम रहा है।
शर्मिंदा है कि हम सोच रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख के बेरोजगार क्यों हैं, और नहीं पढ़ते तो अच्छा रहता कहीं हम जाकर मजदूरी करते हैं। लेकिन उन लोग भी शर्मिंदा है कि इतना पढ़ लिख के हम लोग क्या करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। ठीक है आराधन जी, इतना ही मेरे कहने का जी, मतलब है। मैं अपना बातों को सोशल मीडिया के जरिए मैं रखने का, आज लाइव आने का मेरा यही मकसद है कि जो ये प्लान बना है अग्निपथ योजना, यह सिर्फ युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है।